उम्र में बड़ो लगा शोभीन के एक संगे जोठा देवा अपन दुलार देवा अपन प्यार देवा। अब जे हमर से छोटे लगा हमने खासा चंगर गिला अपनी के आशीर्वाद दी है बढ़िया से बढ़िया लिखिया आगे बढ़िया चूंकि धन्यवाद रहता है मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ फेसबुक चलाए वाला यूट्यूब चलाए जन माध्यम से प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारा मीडिया वाला सवाल हमरा पूछते हैं और से पहले अपनी सवाल के उत्तर देते हुए अपन बात के बढ़ाए थोड़ा सा हम हिंदी में कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन उनको बता देंगे कि आधार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नवाडी में हुआ था, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन वंदन करते हैं। और नवाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। यहाँ गाँव में मोटा मोटी हाई स्कूल हो बहुत सारा स्कूल ड्रेस में स्कूल से तो अखनी के तो पढ़े लिखे पाठा चेंगर गिला पढ़ाई लिखी भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलाता है खातिर भेजा जैसन की हमारा जानकारी है डुमरी पढ़े भेजा ले। अब क्या राजा साहब बगल में आए जाएंगे राजा साहब अभी भाषण दिया हमने वो कर दिया हम साड़ी देंगे लुगा देंगे धोती देंगे। राजा साहब से सवाल करिए कि गिरिडीह जिला में अभी मास्टर के बहाली है लोग गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो जितने भी गिरिडीह से आए हैं सुनिए गिरिडीह जिला में 13 को प्रखंड है 13 को प्रखंड हमें घर से भाग देके जाए भाग नहीं तो ऊपर में 228 और नीचू 13 तो हमारा बुझा है 28 यानी 22 13 एक 13 और बात तो एक और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221 डुमरी लगे बगल में बगोदर बगल में पीरटांड 17 का मास्टर डुमरी में बन लो यस या नो इतने में जवाब दे 17 को मास्टर बन लो डुमरी में नहीं बन लो पीरटांड के नरेश बाबू 17 को मास्टर पीरटांड में बन लो यहाँ या ना में खाली जवाब दे तो हिस्सा में 17 को मास्टर बेच लो इंजीनियर के अब यहाँ 50 लाख के पंडाल हो 1 करोड़ भैया हमने भूख में है दुख में है पेटवा में भोजन नहीं दहिया में कपड़ा नहीं और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले खूबे परेशान कर ले हमें आज स्पष्ट कह जाबो ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 को जदी तोहनी के अपना जे कोई दोष में रहे और फिर भी तारीफ कर दो वो तोरा धोखा दे रहा तो दोष पे दोष करे हैं गलती पे गलती करे हैं और फिर भी कोई नहीं तो ठीक है यानी तो धोखा दो तो राजा साहब के हमने के बधाई देना चाहे कि तोरा हमें तो गलती बताए सांसद साहब यहाँ जो ये की कर लो पारसनाथ के पहाड़ बेच दो रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते ताकि सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर दोपहर यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है यहाँ गिलाठी ना 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा अखनी है सभी जाना है यह गिला में पूछ जा प्रखंड मिलता तो उधर जाके मांडू प्रखंड मिलता वो प्रखंड में की है कि किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए जा रहा है किस प्रकार अन्याय पूर्वक अच्छा राजा साहब जाए लगलो बड़ी फैसले लगे अपन घरे के लोग लगे एक्चुअली राजा साहब देखे लो कि अखनी कितना धान हमरा
ले हतो इससे सिंहासनवा से टाटा बाय बाय कर रहा। और राजा साहब ने कहा कि तो हेलीकॉप्टर में बैठ तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। हम अपनी बातों की दो बात आपके पास रखेंगे कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुस कर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। जोहार साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम 1932 का खतियान का। आखिर 1932 खतियान है क्या? देखिए, झारखंड में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद हमारे झारखंड लोगों ने बहुत विद्रोह किया। सबसे पहले 1767 का विद्रोह जिसको कहा जाता है ठाल विद्रोह, उसके बाद 1973 का विद्रोह जिसको बोलता है चुहार विद्रोह, उसके बाद आता है तिलका मांझी का विद्रोह 1783 से, उसके बाद अंतिम जो विद्रोह हुआ 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का विद्रोह। जब इस तरह से हमने 150 विद्रोह झारखंड के धरती में कर दिए तो वहाँ की जो जनता थी, एक मिनट गाड़ी रोक दीजिएगा, एक मिनट के बाद घुसाइएगा, उनको बोलिए 1 मिनट रुक लेंगे, 1 मिनट रोक लेंगे उनसे। तो जब ये विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बैठाई। कमेटी बैठाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आखिर झारखंड एक ऐसा लैंड क्यों है जहां पर इतना सारे विद्रोह हो रहा है। तो उस कमेटी ने उत्तर दिया कि झारखंड के जो लोग हैं वो अपने माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनके जमीन के लिए, उनके जंगल के रक्षा के लिए अगर एक अलग कानून बना दिया जाए जमीन की रक्षा करने के लिए तो ये आंदोलन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तब अंग्रेजों ने सबसे पहले जो सर्वे सेटलमेंट शुरुआत की थी वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो 1902 में शुरू हुआ, खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इस आधार पर हम लोग झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी है कौन। दूसरा सर्वे है 1932 का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो है झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, कुछ हिस्सा कोल्हान का है जहां छूटा। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 1908 को भी लागू कीजिए, 1932 को भी लागू कीजिए, 1954 को भी लागू कीजिए और 1964 को लागू कीजिए और 1964 तक जाइए और 1964 के बाद जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और उस आधार पर परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके बाद नियोजन बनाइए। नियोजन किस तरह बनेगा इसको ध्यान में रखिए। कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति, नहीं, ये प्रोपोगंडा, ये षड्यंत्र है। हम खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग नहीं कर रहे, हम खतियान से झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा नियोजन में जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जिसमें सी और डी की जो नौकरियां हैं उसमें 90 से 95% हमारे लोगों के लिए रिजर्व किया जाए, जैसे अन्य स्टेट ने, अन्य राज्यों ने नियम बनाया है। उसके बाद ऑफिसर का जो पद है उसमें 75% झारखंडियों के लिए रिजर्व किया जाए, ये संभव भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चल सकता। देखिए भैया, बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, वहाँ भी सर्वे 1932 में हुआ था और वहाँ ये चल रहा है, लेकिन झारखंड में नहीं चल, सोचने वाला विषय। उसके बाद जब ये सर्वे सेटलमेंट हुआ था उस समय हम लोग जो थे बिहार में, यहाँ तक एक निवासी था दीपक कुमार। दीपक कुमार ने क्या किया कि हमें उसका सर्वे सेटलमेंट भेजा, जिस आधार पर स्थानीय निर्गत किया हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो स्थानीय निर्गत किया गया है ये 1932 से खतियान के आधार पर निर्गत किया गया, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। मतलब जब झारखंड बिहार में शामिल था तो 1932 चलता था, लेकिन झारखंड जैसा ही अलग हुआ 1932 नहीं चल रहा। क्या कारण है भाई?
हम तो उसी को मांग कर रहे हैं कि हमें उसको परिभाषित कीजिए और उस आधार पर नियोजित कर दीजिए। तो ये हो गया खतियान, और जिस आधार पर हमें परिभाषित हो गया स्थानीय और दूसरा नियोजन। उसके बाद हम कहते हैं कि नियोजन जब बन जाएगी उस आधार पर हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें मान्यता दिया जाए, उसका बैरिकेडिंग लगाया जाए, उसका घोरना घोरा जाए, जैसे अन्य राज्यों में घोरना है। अगर आपको बंगाल में नौकरी लेना है तो बंगाली जानना पड़ेगा, अगर आपको महाराष्ट्र में नौकरी लेना है तो आपको मराठी जानना पड़ेगा, अगर आपको गुजरात में नौकरी लेना है तो गुजराती जानना पड़ेगा। और झारखंड में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारी भाषाएं हैं उन भाषाओं के आधार पर बैरिकेडिंग लगे। आने जो यहाँ पर ठाकुर, माली, नागपुरी, पंचमर्गनिया जैसे भाषा जानता है वही यहाँ नौकरी ले सकता है। ऐसा बैरिकेडिंग लगेगा तो खोरखा कौन जानता है? यहाँ के लोग जानते हैं। तो नौकरी कौन लेगा? यहाँ के लोग लेंगे। अरे अगर उन भारी भाषाओं को यहाँ मान्यता दिया जाएगा तो नौकरी कौन लेंगे? बाहर के लोग लेंगे। तो फिर हम झारखंड अलग करके क्या किए? क्या फायदा हुआ? क्या लाभ हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। अब कोई लोग कहता है कि अगर खतियान से हम परिभाषित करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो सारा सीट 100% रिजर्व होगा। नहीं भैया, 100% रिजर्व नहीं होगा। अभी तेलंगाना हमारे एक स्टेट बना हुआ है, 2 जून 2014 को बना है। उन्होंने एक कानून बनाया, MBBS की जितने सीटें हैं उन्होंने 100% वहाँ के निवासियों के लिए रिजर्व किया। तो उन्होंने जब उसका चुनौती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने दलील दिया कि हमारा राज्य नया बना है, अगर हम 100% सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर जिससे अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के लोग ही यहाँ शासन करेंगे। तो फिर इस राज्य को अलग करके हमारा क्या लाभ हुआ? उसी तरह से झारखंड भी हमारा नया राज्य बना है। सबसे पहले हमारी सीटें यहाँ हमारे लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। समय के अभाव रहने के कारण हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार।